राधा स्वामी जी, आज का दिन बहुत विशेष है, लेकिन क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि हम जो त्यौहार मनाते हैं उनके पीछे का असली मकसद क्या है। हम रामनवमी मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वो संदेश हमारे जीवन में उतर पाया है। आज मैं आपसे वो बातें साझा करना चाहता हूँ जो शायद भीड़ भाड़ और शोर शराबे में कहीं पीछे छूट गई हैं। ये बातें आपके रूहानी सफ़र के लिए इतनी ज़रूरी हैं कि इनके बिना हमारा सत्संग में आना, हमारी सेवा, सब कुछ अधूरा रह जाता है। इस चर्चा के अंत तक आपको वो चाबी मिल जाएगी जिससे आप अपने भीतर के असली राम को पहचान पाएंगे। इसलिए एक एक शब्द को बहुत ध्यान से और शांति से सुनिएगा, क्योंकि जो राज मैं आज खोलने जा रहा हूँ वो आपकी बंद आंखों को खोल सकता है। अक्सर हम दुनिया के रंगों में इतना खो जाते हैं कि हमें लगता है बाहर के कर्म कांड ही सब कुछ हैं। हम सोचते हैं कि एक विशेष दिन पर व्रत रख लिया या कोई उत्सव मना लिया तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। पर संतों की वाणी कुछ और ही कहती है। संत हमेशा हमें भीतर की ओर मुड़ने का इशारा करते हैं। जब तक मालिक की भक्ति हमारे हृदय में नहीं समाती, तब तक बाहरी दिखावे का कोई मोल नहीं है। रामनवमी के इस मौके पर हमें खुद से एक सवाल करना होगा कि क्या हम वाकई उस रास्ते पर चल रहे हैं जो संतों ने हमें दिखाया है, या हम सिर्फ लकीर के फकीर बनकर रह गए हैं। ध्यान दीजिए, जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हम वहाँ क्या लेने आते हैं? हम वहाँ रूहानी खुराक लेने आते हैं। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, हम वापस उसी माया के जाल में फंस जाते हैं। आज जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि असली रामनवमी तब है जब हमारे भीतर उस नाम का प्रकाश हो जिसके बारे में आदि ग्रंथ और तमाम महापुरुषों ने कहा है। वो राम जो कण कण में व्याप्त है, वो बाहर की मूर्तियों या तस्वीरों में सीमित नहीं है। वो आपके और मेरे, हम सबके अंदर बैठा है। पर मुश्किल ये है कि हमने अपने मन के विकारों का इतना पर्दा डाल रखा है कि हमें वो दिखाई ही नहीं देता। संत हमें बार बार समझाते हैं कि ये मनुष्य जन्म हमें किस लिए मिला है। क्या ये सिर्फ खाने पीने और दुनिया के झमेलों में फंसे रहने के लिए है? बिल्कुल नहीं। ये जन्म उस कुल मालिक से मिलाप का एक मौका है, और ये मिलाप तभी मुमकिन है जब हम अपने मन को काबू में करें। मन एक ऐसे घोड़े की तरह है जो हमें हर वक्त भटकाता रहता है। कभी ये हमें क्रोध की तरफ ले जाता है, कभी लोभ की तरफ। और हम क्या करते हैं? हम इसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। राम जी के जीवन से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो है मर्यादा और धैर्य। क्या हमारे जीवन में वो धैर्य है? क्या हम छोटी छोटी बातों पर विचलित नहीं हो जाते? सत्संगी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने नामदान ले लिया या हम हर रविवार केंद्र पहुंच जाते हैं। असली सत्संगी वो है जिसका जीवन दूसरों के लिए मिसाल हो, जिसके भीतर दया हो, नम्रता हो। अगर हम बाहर तो राम राम जप रहे हैं, पर अंदर किसी के लिए नफरत पाले बैठे हैं, तो यकीन मानिए हम अभी बहुत पीछे हैं। वो मालिक, वो परमात्मा कभी भी बाहरी दिखावे से खुश नहीं होता। उसे तो सिर्फ आपके भाव चाहिए, आपकी तड़प चाहिए। विचार कीजिए, जिस नाम की कमाई की बात हम करते हैं वो क्या है? वो एक ऐसी धुन है, एक ऐसा शब्द है जो 24 घंटे हमारे भीतर गूंज रहा है, पर हम उसे सुन क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारे कान दुनिया के शोर से भरे हुए हैं। जब तक हम शांत होना नहीं सीखेंगे, जब तक हम अपनी तवज्जो को बाहर से समेटकर भीतर के नुक्ते पर नहीं लाएंगे, तब तक वो रूहानी आनंद हमें नहीं मिल सकता। आज के दिन ये प्रण लेना जरूरी है कि हम अपनी साधना में समय देंगे। बिना अभ्यास के कुछ हासिल नहीं है होने वाला। सिर्फ बातें करने से या ऊंचे ऊंचे दावों से मंजिल नहीं मिलती। मंजिल उसे मिलती है जो चुपचाप बिना किसी शोर के अपनी मेहनत जारी रखता है।
अक्सर लोग पूछते हैं कि भक्ति के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा क्या है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी बाधा है हमारा अहंकार। ये मैं का भाव ही है जिसने हमें उस अकाल पुरख से दूर कर रखा है। हम सोचते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो सेवा की, जहाँ मैं आ गया वहाँ वो नहीं रह सकता। संतों ने हमेशा यही सिखाया है कि खुद को मिटा दो। जब तक ये मिट्टी का ढेला यानी ये शरीर और इसके साथ जुड़ा अहंकार नहीं मिटेगा, तब तक उस दिव्य ज्योति का दर्शन संभव नहीं है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हम ईश्वर को दूर 7वें आसमान पर ढूंढते हैं, जबकि वो तो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। बस देखने वाली आंख चाहिए, और वो आंख तभी खुलती है जब सतगुरु की दया मेहर होती है। पर दया मेहर का मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। मेहनत हमें करनी होगी, कदम हमें उठाना होगा। जब हम एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हैं तो वो 100 कदम हमारी तरफ आता है। आज के इस दौर में जहां हर तरफ अशांति है, वहां सत्संग ही एक ऐसा किनारा है जहां रूह को सुकून मिलता है। लेकिन इस सुकून को स्थायी बनाना हमारे अपने हाथ में है। अपनी दिनचर्या में थोड़ा समय निकालें, उस मालिक की याद में बैठें। चाहे मन लगे या न लगे, आप अपना फर्ज पूरा करें। धीरे धीरे अभ्यास से मन शांत होने लगेगा। जैसे गंदे पानी को अगर स्थिर छोड़ दिया जाए तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है, वैसे ही जब हम एकांत में बैठते हैं तो मन की गंदगी धीरे धीरे साफ होने लगती है। सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम वो है जिसमें कोई मांग न हो। हम अक्सर मालिक के पास जाते हैं तो मांगों की एक लंबी लिस्ट लेकर जाते हैं। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कभी ये सोचकर देखिए कि जिसने हमें ये जीवन दिया, क्या उसे नहीं पता कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं? मांगना है तो उसे ही मांग लो, क्योंकि अगर वो मिल गया तो सब कुछ मिल गया। ये जो संसार है जिसे हम सच मानकर बैठे हैं, ये एक मुसाफिर खाने की तरह है। यहाँ कोई हमेशा के लिए नहीं रहा। बड़े बड़े राजा महाराजा आए और चले गए। हम भी एक दिन चले जाएंगे। तो फिर इतनी पकड़ क्यों, इतनी ममता क्यों? रामनवमी जैसे त्योहार हमें याद दिलाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत तभी संभव है जब हम अपने अंदर के रावण को मारें। वो रावण जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के रूप में हमारे भीतर बैठा है। सोचिए, हम सारा जीवन मेरा मेरा करने में गुजार देते हैं। मेरा घर, मेरी दौलत, मेरा परिवार। पर कभी गौर किया है कि जब हम इस दुनिया से कूच करेंगे तो क्या ये चीज़ें हमारे साथ चलेंगी? महापुरुषों ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि कफन में जेब नहीं होती। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। असली दौलत तो वो नाम की कमाई है जो रूह के साथ जाती है। दुनिया की मोह माया तो सिर्फ एक सराय की तरह है जहां हम 2 दिन के लिए ठहरे हैं। जैसे मुसाफिर सराय के सामान से दिल नहीं लगाता, वैसे ही हमें भी इस संसार में रहते हुए इससे ऊपराम रहना चाहिए। दिल मालिक से लगाओ और हाथ दुनिया के काम में रखो। यही जीने की सही जुगत है। अक्सर हम कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता। भजन सिमरन के लिए वक्त निकालना हमें बोझ लगता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मालिक ने हमें 24 घंटे दिए हैं, क्या हम उसके लिए 2.5 घंटे भी नहीं निकाल सकते? हम दुनिया के हर फालतू काम के लिए समय निकाल लेते हैं। गप्पे मारने के लिए, मोबाइल देखने के लिए, दूसरों की निंदा करने के लिए। पर जब अपनी रूह की खुराक की बारी आती है तो हम बहाने बनाने लगते हैं। याद रखिए, ये वक्त रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। एक बार जो सांस निकल गई वो लौटकर नहीं आएगी। इसलिए कल पर मत टालिए। जो करना है आज और अभी से शुरू कीजिए। भक्ति के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा दूसरों की नुक्ताचीनी करना है। हम दुनिया के ऐब देखने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि अपने अंदर की गंदगी हमें नजर ही नहीं आती। संत कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई।
जब हम अपने अंदर झांकेंगे तो हमें एहसास होगा कि सुधार की ज़रूरत तो हमें खुद को है। किसी दूसरे को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है कि हम खुद को बदलें। जब हमारा अपना नज़रिया पाक और साफ हो जाएगा तो हमें पूरी कायनात में उस मालिक का ही नूर नज़र आएगा। किसी की निंदा करना अपनी कमाई को दूसरों के नाम कर देने जैसा है, इसलिए अपनी ज़ुबान पर लगाम रखें और सिर्फ मालिक की चर्चा करें। सेवा का महत्व बहुत बड़ा है, पर सेवा वही है जो निष्काम हो। अगर हम सेवा इसलिए कर रहे हैं कि लोग हमारी तारीफ करें या हमें कोई पद मिल जाए, तो वो सेवा नहीं बल्कि एक सौदा है। सच्ची सेवा तो वो है जो गुपचुप तरीके से बिना किसी दिखावे के की जाए। सेवा करते समय मन में ये भाव होना चाहिए कि ये मालिक की दया है जो उसने मुझे इस लायक समझा। हमें तो सिर्फ एक जरिया बनना है। जब हम अहंकार को छोड़कर सेवा करते हैं तो हमारा मन कोमल होता है और रूहानी तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। याद रखें, मालिक भाव देखता है, काम की गिनती नहीं। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में इंसान अंदर से बहुत अकेला हो गया है। बाहर से तो हम भीड़ से घिरे हैं, पर अंदर एक खालीपन है। ये खालीपन इसलिए है क्योंकि हमने अपनी रूह को उसका असली ठिकाना नहीं दिया। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे ही रूह अपने मालिक के बिना बेचैन रहती है। हम इस बेचैनी को दुनिया की चीज़ों से भरने की कोशिश करते हैं, पर शांति वहाँ नहीं मिलेगी। शांति तो तब मिलेगी जब हम अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ेंगे। वो शब्द जोड़ेंगे तम्मर मालिक। वो आदिकाल से हमारे अंदर गूंज रहा है, वही हमारी रूह का असली भोजन है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या गृहस्थ जीवन में रहकर भक्ति मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। संतों ने कभी नहीं कहा कि घर बार छोड़ दो या जंगलों में चले जाओ। कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे निर्लिप्त रहता है, वैसे ही हमें इस संसार की कीचड़ में रहते हुए अपनी आत्मा को ऊपर उठाना है। अपनी जिम्मेदारियां पूरी कीजिए, बच्चों को पालिए, काम धंधा कीजिए, पर मन में ये याद रहे कि ये सब मालिक की अमानत है। जब हम अमानतदार बनकर रहते हैं तो हमें खोने का डर नहीं रहता। जो भी मिला है उसे उसका शुक्राना समझकर स्वीकार करें और जो चला जाए उसे उसकी रजा मान लें। संतों की वाणी कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये उनके अपने अनुभव का निचोड़ है। जब वो कहते हैं कि अंदर देखो, तो इसका मतलब है कि हकीकत अंदर ही है। 9 द्वार की इस देही में हम बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं, जबकि 10वां द्वार जो रूहानी दुनिया का दरवाज़ा है वो हमारे भीतर है। उस दरवाजे को खोलने के लिए हमें अपनी तवज्जो को एकाग्र करना होगा। सिमरन ही वो तरीका है जिससे हम बिखरे हुए ख्यालों को समेट सकते हैं। जितना ज़्यादा हम सिमरन करेंगे उतना ही हमारा मन स्थिर होगा और हमें उस दिव्य प्रकाश और अनहद शब्द का अनुभव होने लगेगा। एक बात हमेशा याद रखें कि इस मार्ग पर धैर्य और विश्वास की बहुत ज़रूरत है। कई बार हमें लगता है कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर कुछ हासिल नहीं हो रहा, पर मालिक के घर में देर है अंधेर नहीं। वो हर पल हमें देख रहा है। जैसे एक किसान बीज बोता है और फिर धैर्य के साथ उसके पेड़ बनने का इंतज़ार करता है, वैसे ही हमें भी अपनी साधना जारी रखनी चाहिए। फल देना मालिक का काम है, हमारा काम तो सिर्फ मेहनत करना है। उसकी दया मेहर पर अटूट भरोसा रखिए। वो कभी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ता, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। अक्सर हमारे मन में यह ख्याल आता है कि क्या वाकई हम उस मालिक की नज़र में हैं? क्या हमारी पुकार वहाँ तक पहुँच रही है? भाई बहनों, याद रखें कि वह कुल मालिक हमारी रग रग से वाकिफ़ है। उसे चिल्लाकर बुलाने की ज़रूरत नहीं, वो तो हमारे मन के संकल्पों को हमसे पहले ही जान लेता है। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि हम सौदा करते हैं। हम सोचते हैं कि हमने 2 घंटे भजन कर लिया तो अब हमें कुछ चमत्कार दिखना चाहिए, पर रूहानी मार्ग पर सौदा नहीं, समर्पण चलता है। जब तक हम फल की इच्छा रखेंगे तब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा। असली सिमरन तो वो है
जो बिना किसी लालच के सिर्फ उसकी मोहब्बत में किया जाए। जब हम खुद को पूरी तरह उसके चरणों में छोड़ देते हैं, तब उसकी दया का सैलाब हमारी तरफ अपने आप मुड़ जाता है। परमार्थ के रास्ते पर चलते हुए हमें अपनी आदतों पर बहुत गौर करना होगा। हम बाहर तो बहुत नेक बनने की कोशिश करते हैं, पर जब अकेले होते हैं तो हमारे विचार कहाँ भटकते हैं। संतों ने सिखाया है कि इंसान वही है जो तन्हाई में है। अपनी सोच को शुद्ध रखना ही सबसे बड़ी इबादत है। अगर हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या हीन भावना है तो हमारा भजन कभी सफल नहीं हो सकता। जैसे गंदे बर्तन में दूध डालने से वह फट जाता है, वैसे ही मलिन मन में नाम की कमाई नहीं टिकती। इसलिए रोज अपना आत्म निरीक्षण करें। शाम को जब बिस्तर पर जाएं तो सोचें कि आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, क्या आज मैंने अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। जब हम खुद को साफ करेंगे तभी वो मालिक हमारे अंदर बैठने के काबिल जगह पाएगा। हम थोड़े से ज्ञान या थोड़ी सी सेवा के बाद खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। यह सूक्ष्म अहंकार बहुत खतरनाक है। यह भक्ति की जड़ काट देता है। जो पेड़ फलों से लदा होता है वह हमेशा झुका रहता है। वैसे ही जिस रूह पर मालिक की मेहर होती है वह उतनी ही ज्यादा हलीम और विनम्र हो जाती है। संतों ने कभी खुद को बड़ा नहीं कहा, उन्होंने हमेशा खुद को चरणों की धूल समझा। हमें भी वही सादगी और वही निम्रता अपने जीवन में लानी होगी। किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि हर घट में वही राम, वही ज्योत समाई हुई है। जब हम सबको एक ही नज़र से देखेंगे तभी हमारी बंदगी मुकम्मल होगी। संसार की वस्तुओं का मोह हमें इस कदर जकड़े हुए है कि हम भूल ही गए हैं कि हम यहाँ सिर्फ एक मुसाफिर हैं। हम यहाँ अपना घर पक्का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि यहाँ से कूच का नगाड़ा कभी भी बज सकता है। यह दुनिया एक ऐसी नुमाइश है जो सिर्फ आँखों को लुभाती है पर दिल को सुकून नहीं देती। असल सुकून तो शब्द की कमाई में है। जब हम अंतर में उस धुन को सुनते हैं तो दुनिया की तमाम आवाज़ें फीकी लगने लगती हैं। उस रस के आगे दुनिया के सारे स्वाद बेस्वाद हो जाते हैं। पर उस रस को पाने के लिए हमें बाहरी रसों का त्याग करना होगा। जब तक हम दुनिया के चस्कों में फंसे रहेंगे तब तक रूहानी मिठास का अनुभव नहीं कर पाएंगे। भक्ति कोई पार्ट टाइम काम नहीं है कि सुबह शाम थोड़ा समय दे दिया और बाकी समय मनमानी की। यह तो एक जीवन शैली है। हमारा हर काम, हर सांस उस मालिक की याद में होनी चाहिए। खेत में हल चलाते हुए, दफ्तर में काम करते हुए या रसोई में खाना बनाते हुए भी हमारा मन उस एक के साथ जुड़ा रह सकता है। इसे ही सहज समाधि कहते हैं। जब सिमरन हमारे खून में रल जाता है तो हमें अलग से बैठने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। हम हर वक्त उसके सानिध्य में रहते हैं। पर इस अवस्था तक पहुंचने के लिए पहले बैठकर अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चा पहले वर्णमाला सीखता है और फिर बड़े ग्रंथ पढ़ता है, वैसे ही शुरुआत सिमरन के कड़े अभ्यास से ही होती है। हमें अपने संग साथ का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। संगत का असर बहुत गहरा होता है। अगर हम ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो सिर्फ दुनियादारी, निंदा और माया की बातें करते हैं तो हमारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। संतों की संगत और सत्संग की अहमियत इसलिए है क्योंकि वहाँ जाने से हमारे मन के विकार दूर होते हैं और हमें अपनी असलियत याद आती है। सत्संग वो पारस है जो लोहे जैसी रूह को भी कंचन बना देता है। पर सत्संग सिर्फ कान से सुनने का नाम नहीं है, उसे जीवन में ढालने का नाम है। अगर वर्षों सत्संग सुनने के बाद भी हमारे स्वभाव में कोई तब्दीली नहीं आई तो हमें सोचना चाहिए कि कमी कहाँ रह गई है। मृत्यु के भय से दुनिया डरी रहती है, पर एक अभ्यासी के लिए मौत सिर्फ एक लिबास बदलना है। जिसने जीते जी मरना सीख लिया उसे फिर मौत का खौफ नहीं रहता। जीते जी मरने का मतलब है अपनी इच्छाओं को मारना, अपने आप को शब्द में लीन कर देना।
जब हम ध्यान के दौरान अपनी सूरत को आंखों के पीछे समेटते हैं तो वह भी एक तरह की छोटी मौत ही है। उस वक्त हम शरीर से ऊपर उठ जाते हैं और रूहानी मंडलों की सैर करते हैं। जो इंसान रोज इस अभ्यास से गुजरता है उसके लिए अंतिम समय बहुत सहज और आनंदमयी होता है। उसे यमदूत नहीं मरता अपातीता बल्कि स्वयं कुल मालिक लेने आता है। इसलिए मौत से डरो मत बल्कि उसकी तैयारी करो। आज रामनवमी के इस मौके पर मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि बाहर के दिए जलाने के साथ साथ अपने भीतर का दिया भी जलाएं। वो राम जो अयोध्या में जन्मे, उन्होंने मर्यादा का पाठ पढ़ाया, पर वो राम जो घट घट वासी है वो हमें मुक्ति का रास्ता दिखाता है। उस राम को पहचानो, अपने अंदर के मोह और ममता के बंधनों को ढीला करो, परिवार से प्रेम करो पर उसे बेड़ी मत बनने दो। याद रखो, अंत समय में न बेटा साथ देगा, न बेटी, न धन और न दौलत। सिर्फ आपका किया हुआ भजन और आपकी नेकियां ही आपके काम आएंगी, बाकी सब यहीं धरा रह जाएगा। विचार कीजिए, जब हम राम नाम का सिमरन करते हैं तो क्या हम उस नाम की शक्ति को समझ पाते हैं? संतों ने समझाया है कि राम शब्द के दो अर्थ हैं। एक वो जो दशरथ पुत्र थे जिन्होंने अधर्म का नाश किया, और एक वो राम जो रमैया है, जो कण कण में समाया हुआ है। असली सत्संगी वही है जो उस व्यापक राम यानी उस कुल मालिक की धुन को अपने भीतर पकड़ ले। आज के दिन लोग मंदिरों में जाते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन असली उपवास तो वो है जब हम अपने इंद्रियों के विषयों का त्याग करें। अगर जुबान से राम राम कह रहे हैं और मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या की आग जल रही है तो वो भक्ति केवल एक दिखावा है। हमें अपने हृदय को साफ करना होगा ताकि वो मालिक वहां आकर विराजे। जैसे गंदे आईने में चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही मैली रूह को परमात्मा का दीदार नहीं हो सकता। अक्सर संगत में भाई बहन पूछते हैं कि बाबा जी मन नहीं टिकता, विचार बहुत आते हैं। देखो, मन का काम ही है भागना। ये जन्मों जन्मों से बाहर भटकने का आदी हो गया है। इसे काबू करना कोई एक दिन का खेल नहीं है। जैसे एक छोटे बच्चे को धीरे धीरे चलना सिखाया जाता है, वैसे ही मन को प्यार से सिमरन पर लगाना पड़ता है। जब विचार आए तो उन्हें लड़कर मत निकालो, बल्कि दोबारा सिमरन शुरू कर दो। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही मन शांत होता जाएगा। याद रखें, अभ्यास के बिना कोई भी मंजिल हासिल नहीं की जा सकती। जो लोग सोचते हैं कि अंत समय में नाम जप लेंगे, वो धोखे में हैं। जो पूरी जिंदगी नहीं जपा, वो उस आखिरी घड़ी में कैसे याद आएगा? इसलिए अभी से अपनी तैयारी पुख्ता करें। सत्संगी जीवन में अमानत का भाव होना बहुत ज़रूरी है। ये शरीर, ये बच्चे, ये जायदाद, ये सब उस मालिक की अमानत है जो उसने हमें कुछ समय के लिए बरतने को दी है। जब हम किसी चीज़ को अपनी मान लेते हैं तो दुख वहीं से शुरू होता है। अगर हम ये समझ लें कि मैं तो सिर्फ एक सेवादार हूँ और ये सब मालिक का है, तो हमारा मोह धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। जब मालिक अपनी अमानत वापस मांगे तो हमें उसे सहर्ष सौंप देना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम रोते हैं, चिल्लाते हैं और दुखी होते हैं। ये दुख हमारे मोह का नतीजा है। अगर राम जी के जीवन को देखें तो उन्होंने राजपाट छोड़ते वक्त ज़रा भी संकोच नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि असली दौलत अंदर है, बाहर नहीं। एक बड़ी रुकावट जो हमारे रास्ते में आती है वो है दूसरों की बातों में आना। दुनिया तो कहेगी ही, उसका काम है कहना। कोई आपको अंधविश्वासी कहेगा, कोई कहेगा कि आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं, पर आपको अपनी डोर उस कुल मालिक से बांध कर रखनी है। संतों का मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा है। यहाँ दुनियादारी और रूहानियत को एक साथ साधना पड़ता है। दुनिया में रहो, फर्ज निभाओ
पर दिल हमेशा उस शब्द के साथ जोड़कर रखो। जैसे पानी में रहने वाली बत्तख के पंख गीले नहीं होते, वैसे ही हमें संसार में रहते हुए भी इसके माया जाल से अछूता रहना है। अगर आप दुनिया की परवाह करेंगे तो कभी अपनी रूह का उद्धार नहीं कर पाएंगे। भक्ति के मार्ग में सादगी का बहुत बड़ा हाथ है। जितना हमारा जीवन सरल होगा उतनी ही हमारी तरक्की तेज होगी। आजकल हम फिजूल खर्ची और दिखावे में बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं। शादी ब्याह हो या कोई त्योहार, हम दुनिया को दिखाने के लिए कर्ज तक ले लेते हैं। ये सब मन के रोग हैं। सादा जीवन और उच्च विचार ही एक सत्संगी की असली पहचान होनी चाहिए। जब हम अपनी ज़रूरतों को कम कर देते हैं तो हमारा ध्यान फालतू की चिंताओं से हटकर भजन की तरफ लगने लगता है। सादगी केवल कपड़ों में नहीं बल्कि हमारी सोच और बातचीत में भी होनी चाहिए। किसी से कड़वा न बोलें, क्योंकि हर इंसान में उसी मालिक का अंश है। आपने कभी सोचा है कि हम सत्संग क्यों सुनते हैं? सिर्फ जानकारी के लिए नहीं। सत्संग का मतलब है सत्य का संग। जब हम महापुरुषों की वाणी सुनते हैं तो हमारे सोए हुए संस्कार जागते हैं। लेकिन सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, उसे कमाना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर की दवा की पर्ची पढ़ने से बीमारी ठीक नहीं होती, दवा खाने से होती है, वैसे ही सिमरन करने से ही रूह का मैल कटेगा। संतों की वाणी हमें रास्ता दिखाती है, पर चलना हमें खुद पड़ेगा। कोई भी गुरु या संत आपकी जगह भजन नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपको तरीका बता सकते हैं। मेहनत आपकी होगी और दया उस मालिक की होगी। आज के समय में इंसान को सबसे ज़्यादा तनाव और चिंता सताती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमने उस मालिक पर भरोसा करना छोड़ दिया है। हम सोचते हैं कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। याद रखें, एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। जब हम अपनी सारी चिंताएं उसे सौंप देते हैं तो हमारा बोझ हल्का हो जाता है। जो कुछ भी हो रहा है उसे उसकी रजा समझकर स्वीकार करें। अगर सुख आया है तो उसका शुक्राना करें, और अगर दुख आया है तो उसे अपने कर्मों का हिसाब समझकर सब्र से काटें। जब आप उसकी रजा में राजी होना सीख जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको विचलित नहीं कर पाएगी। रूहानी सफर में सेवा एक ऐसा साधन है जो मन के अहंकार को गला देता है। सेवा चाहे तन की हो, मन की हो या धन की, वो निष्काम होनी चाहिए। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं या केंद्र में जाकर सफाई करते हैं तो आपकी रूह को एक अजीब सी ठंडक मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, सेवा करने के बाद ना सोचें कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, बल्कि ये कहें कि मालिक, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस लायक समझा। अहंकार वो जहर है जो सारी कमाई को खत्म कर देता है। जितना आप झुकेंगे उतना ही उस मालिक के करीब जाएंगे। अंत में अपनी साधना को कभी कम मत होने देना। चाहे मन कितना भी शोर मचाए, चाहे संसार कितनी भी रुकावटें पैदा करे, आप अपने लक्ष्य पर डटे रहें। मालिक की दया के भंडार हमेशा खुले हैं, बस हमें अपनी झोली फैलाने का सलीका आना चाहिए। वह तो देने के लिए तैयार बैठा है, पर क्या हम लेने के लिए तैयार हैं? अपनी रूह को पाक साफ करें, अपने कर्मों को सुधारें और हर पल उस अकाल पुरख का शुक्राना अदा करें जिसने आपको यह अनमोल मनुष्य जन्म दिया और फिर आपको अपने द्वार तक खींच लाया। वो आपको बीच राह में कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी रजा में राजी रहना सीखें, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे बेहतर जानता है। रामनवमी के इस पावन दिन पर यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन को मर्यादित बनाएंगे, बुराइयों का त्याग करेंगे और हर हाल में 2.5 घंटे भजन सिमरन को देंगे। वो कुल मालिक बहुत दयालु है, वो आपकी हर कोशिश को देखता है। बस अपनी नीयत साफ रखें और पूरे विश्वास के साथ उसके नाम का दामन थामे रहें। राधा स्वामी जी। संगत जी, आपसे एक विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें बाबा जी के इन सत्संग को आप तक लाने में बहुत मेहनत लगती है।
यदि आप चाहते हैं कि हम आगे भी आपके लिए ऐसे और भी सत्संग लाते रहे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।